पति ब्रह्मचारी। पापा जी बर्फ जम गई। वाह वाह वाह, बढ़िया। ताई जी ये लीजिए, ये दवा खाइए, इससे आपको दर्द में आराम मिलेगा। और हाँ, इसे खाकर चलना फिरना नहीं। इतना ज्यादा चलने फिरने से देखिए आपके घुटने की सूजन पांव तक आ गई है। मम्मी जी, आप ध्यान नहीं दे रही हैं अपना। कल आप मेरे साथ चेकअप के लिए चलेंगी, ठीक है? ताईमा पैर दिखाइए प्लीज। रुक। घर में इतनी तोड़फोड़ करने के बाद बर्फ रगड़ने आई है। इन सब चीजों की मरम्मत में जितना खर्चा होगा तुझे पता भी है। नहीं चाहिए तेरी मनूस बर्फ की सिकाई। माँ, बर्फ की सिकाई जरूरी है, नहीं तो पैरों की सूजन बढ़ जाएगी और दर्द भी बढ़ेगा। बेटा तू जो कुछ कर रही है वो बिल्कुल वही कर रही है जो भाभी चाहती थी। हाँ, बड़े अरमान थे भाभी के कि सूरज की बहू आएगी, उनकी सेवा करेगी, बर्फ की सिकाई करेगी। है? ये सेवा ही तो है, क्यों भाभी? मैं बहुत उतावली हो रही हूँ बहू से मिलने के लिए, जो मेरी सेवा करेगी, मुझे हल्दी वाले दूध के संग दवा खिलाएगी, मेरे सर में तेल लगा के मालिश करेगी, हाथ पैर दबाएगी। क्या हुआ? अरे सोच क्या रही है? सेवा कर बेटा। आज मुझे यकीन आया, भगवान न्याय भी करता है। इसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं आपको अभी इसी वक्त 4 दिन के लिए सस्पेंड करती हूँ और इन 4 दिनों की तनख्वाह भी नहीं मिलेगी आपको। और इंसान को उसके कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। एक वक्त था जब मैं इस लड़की के सामने बर्फ का पानी लिए खड़ी रहती थी, और आज ये लड़की मेरे पैरों पे बर्फ रख रही है। बहुत सुकून मिला दर्द में मुझे, यहाँ के भी और यहाँ भी। मेरी बद्दुआ बेअसर नहीं गई। पता है ताईमा, मैं जब भी आपको देखती थी सोचती थी आप कितनी स्ट्रॉन्ग वुमेन हो। अपनी फैमिली के साथ साथ हमारी फैमिली को भी अच्छे से संभाल लेती हो। सोचती थी काश कभी ऐसा मौका मिले कि मैं आपसे कुछ सीख सकूं। मुझे भी यकीन हो गया, सच्चे मन से कुछ चाहो तो वो दुआ बेअसर नहीं जाती। मैं तुझे बहुत अच्छी तरह पहचानती हूँ। जुबान से शहद टपकाना तेरी बहुत पुरानी आदत है। वाह, कितनी सारी बर्फ जमी है। इतनी सारी बर्फ देखकर तो ना गोला खाने का मन हो रहा है। रंग बिरंगे गोले, काले खट्टे गोले, सोचकर ही मुंह में पानी आ रहा है। हाँ तो एक काम कर, अभी फिलहाल वो पानी पी के संतोष कर ले। माँ, इस महीने वैसे ही बहुत खर्चा हुआ है, अभी गोले का नाम लेके खर्चा और मत बढ़ा। वैसे इसकी बात सुनकर मन तो मेरा भी हो गया है गोला खाने का। और इस घर में जवाई को भगवान माना जाता है और भगवान को ना नहीं कहते, क्यों भाभी? तो हो जाए आज गोला पार्टी। एकदम सही कह रहे हो आप, गोला पार्टी होगी। तो मैं गोला बनाने का सिरप घर पर लेकर आता हूँ। हम गोला घर पर ही बनाएंगे ताकि हमारा बजट भी ना बिगड़े और सेहत भी बनी रहे। हाँ, और गोला की रेसिपी इंटरनेट पे मिल जाएगी। हाँ, आजा आजा आजा, ढूंढते आजा। जब से ये महारानी के पांव घर में पड़े हैं ना, लक्ष्मी जी के पांव टिकते ही नहीं है। कोई ना कोई खर्चा मुंह बाय खड़ा ही रहता है। लाइए पापा जी, मुझे भी ट्राई करना है। अरे नहीं नहीं बेटा, ये सिलबट्टे वाली पिसाई है, उससे नहीं होगी, बहुत भारी है सिलबट्टा। पापा जी ट्राई नहीं करूंगी तो कैसे सीखूंगी? देखना पापा जी, ऐसा जोर लगाऊंगी ना कि एक बार में सारी बर्फ चूर चूर कर दूंगी। अरे बाप रे, ठीक है बेटा, ये ले।
मैंने कहा था, है? भारी है। ये तो बर्फ से सबका मर्डर ही कर देगी। ऐसा है बेटा, ये जो बर्फ और गुस्सा जो है ना, वो दोनों सख्त हैं। अब सख्त चीज पर अगर सख्त प्रहार करोगे तो वो पलट के तुम्हें ही चोट पहुंचाएगी। इसलिए बर्फ को धीरे धीरे कूटो, फिर देखो बर्फ कैसे चूरा बन जाती है और गुस्सा भी कैसे छूमंतर हो जाता है। चलो धीरे 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 जैसे बताया वैसा करो। शाबाश शाबाश। काव्या बेटा, तुझे कौन सा फ्लेवर चाहिए? काला खट्टा। हाँ। नहीं 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 नहीं, ऑरेंज वाला नहीं, काला खट्टा। अरे एक बोल भाई। काव्या तुम दोनों ले लो, मेरी तरफ से काला खट्टा और पापा जी की तरफ से ऑरेंज मिक्स। हमारे पास बर्फ ही बर्फ है। गोले को ना ऐसे चुस्कियां लेके खाया जाता है। कैसे? ऐसे। ऐसे। एक मिनट, 1 2 3। मुझसे तो कोई गोला खाने के लिए पूछ ही नहीं रहा। मेरे पूरन बाबू दुकान पे नहीं गए होते तो मैं भी उनसे गोला बनवाती। मोनिका भाभी, आप कौन सा फ्लेवर लेंगी, काला खट्टा या कोई? काला खट्टा। काला खट्टा। काला खट्टा नहीं पसंद है मुझे। ओहो मोनिका भाभी, अब इतना टेस्टी गोला मिस कर देंगी? मिस नहीं, बहुत मिस करूंगी। देखा मम्मी जी, सबको लालच दे दे के अपनी तरफ कर रही है ताकि सब उसकी सुने, आपकी नहीं। लेकिन मैं उसकी बिल्कुल नहीं सुनूंगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपकी तरफ थी, आपकी तरफ हूँ, आपकी तरफ रहूंगी हमेशा। हाँ। क्या लगता है ईशा जी को, मुझे मेरे ही कमरे में बांध के मेरे परिवार को अपने साइड कर लेंगे? अपनी पत्नी बोल के दिमाग खराब करके रखती है, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। मेरा दिमाग बहुत गर्म है बंटी, गोले से ठंडा नहीं होने वाला। तू निकल ले यहाँ से, दिमाग गर्म मत कर मेरा। बंटी नहीं, पत्नी। दो अलग अलग फ्लेवर्स के गोले, बताओ कौन सा खाओगे? मस्त चुस्की लेके खाना। मैं कोई बच्चा नहीं जो चुस्की ले लेकर खाऊं। पर वो देखो, पापा जी कितने मजे में चुस्की लेके खा रहे हैं। कितने खुश लग रहे हैं ना। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि खुशी का उम्र से कोई लेना देना ही नहीं है। जब वो इस एज में एंजॉय कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। ये आवाज कर करके क्यों खा रही हैं आप? बिना आवाज के नहीं खा सकती? नहीं, बिना आवाज के गोले में वो टेस्ट नहीं, असली टेस्ट तो चुस्की लेके खाने में। गजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से। कैसे रोकूं खुद को गोला खाने से?
क्योंकि ये तो मेरा बचपन से फेवरेट है। ये है, आप कुछ भी बोलती हैं, चुस्की लेकर खाओ या ना खाओ, इससे गोले के स्वाद में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। मैं खाकर दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। ये आप हंस क्यों रही हैं? अब हंसी है, परमिशन लेके थोड़ी ना आएगी। परमिशन? मोनू बाबू, ये चुपके चुपके किसकी जासूसी कर रहे हैं? ऑन ड्यूटी हूँ, बाद में बताती हूँ। देवरानी जी बहुत खुश हैं यहाँ। जो पैसे दिए थे वो उन पर खर्च हो गए। अगले पैसे 15 दिन बाद देना मत भूलिएगा मैडम जी। जय माँ लक्ष्मी। मान गए बाबू, पैसे की असली पुजारी तो तू ही है। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है ये ईशा। इसे इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगी। पति ब्रह्मचारी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।